नमस्कार साथियों। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी है एक साधु की। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहा करता था। अब वो साधु एक दिन गांव छोड़कर जंगल में चला गया और उसने एक चट्टान पर जाकर अपना आसन जमा लिया। उस जंगल में बहुत सारे जंगली और खतरनाक जानवर थे। वहाँ कभी शेर दहाड़ते थे, कभी हाथी चिंगाड़ते थे। वो जब अपना ध्यान कर रहा होता था, सांप उसकी गोद में से होकर गुजर जाया करते थे। जंगली और आदमखोर जानवर हमेशा उसके आसपास भटकते रहते थे। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वो साधु बिल्कुल भी डरता नहीं था। उसके अंदर डर भय नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी ये बात धीरे धीरे आसपास के सारे इलाकों में फैल गई कि उस जंगल में एक ऐसा साधु है जो पूरी तरह से अभय और निडर है। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डर बाकी नहीं है। चाहे उसके आसपास शेर दहाड़े या हाथी चिंगाड़े या सांप उसकी गर्दन में आकर लिपट जाए, उसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी एक ख्याति सुनकर एक नया नया भिक्षु, जो एक नया नया साधु बना था, वो उससे मिलने के लिए उसके साथ पास जंगल में गया। जब वो नया नया साधु उसके पास मिलने जंगल में गया और उसने उसे जाकर प्रणाम किया, तो पीछे से शेर दहाड़ने लगे। शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वो बहुत बुरी तरह से डर गया और कब गया। तो उसकी ऐसी हालत देखकर उस साधु ने कहा कि तुम क्यों डरते हो? तुम तो बहुत डरपोक हो। जब तक तुम्हारे अंदर अभय नहीं आएगा, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उस नए नए साधु ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो यहाँ गलती से आ गया। मुझे कोई परमात्मा नहीं चाहिए। मैं तो अपनी जान बचाना चाहता हूँ। आप मुझे सिर्फ जाने की आज्ञा दे दीजिए। लेकिन मैं बहुत डर गया हूँ। मेरे हाथ पैर फूल गए हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए ताकि मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाए कि मैं वापस लौट सकूं। वो साधु उठा और अपनी कुटिया में गया और वहां से एक गिलास पानी लेकर आया। जब तक वो पानी लेकर आया, उस नए वाले साधु ने उस आसन पर जहां वो बैठा करता था, वहां पर उसके इष्ट की एक तस्वीर रख दी, उस परमात्मा की, उसके ईश्वर की, जिसे वो पूजा करता था, और उससे संबंधित एक श्लोक लिख दिया। जैसे ही साधु वहां आया और उसने वहां पर बैठने के लिए पैर रखा, तो उस श्लोक और अपने ईष्ट की तस्वीर को देखकर वो एकदम कँप गया और उसने अपना पैर पीछे हटा लिया। अब बारी थी उस नए वाले साधु की। उस नए साधु ने उससे कहा कि महाराज डरते तो आप भी हैं, बस फर्क इतना है कि मेरा डर थोड़ा अलग टाइप का है और आपका डर अलग टाइप का है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हर इंसान के अंदर दो तरह के डर होते हैं। एक डर होता है जिसे हम कहते हैं शारीरिक डर, और एक डर वो होता है जिसे कहा जाता है मानसिक डर। किसी भी व्यक्ति के अंदर शरीर से संबंधित डरों का होना बहुत ही सहज और बहुत ही आम बात है। ये हर व्यक्ति में होना चाहिए। बिल्कुल अभय और निडर होने का मतलब ये नहीं है कि सड़क पर बस आ रही है और मैं उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हो जाऊं, मैं बिल्कुल नहीं डरता, चाहे बस मेरे ऊपर से उतर जाए। मैं जाकर रेल की पटरी पर बैठ जाऊं और रेल आ रही है और मैं कहूं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता। कहीं आग लगी हो और मैं उसमें हाथ डाल दूं और कहें कि नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, इसे अभय नहीं कहते। ये सिवाय पागलपन के कुछ भी नहीं है। शरीर से संबंधित किसी भी ऐसे डर के प्रति, चाहे वो बस का आना हो, रेल का आना हो, सांप का आना हो या कहीं आग लगी हो, वहां से पीछे हट जाना, अपने आप को बचाना, ये डर नहीं है। ये शरीर की एक बहुत ही सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये हर व्यक्ति में होती है और होनी ही चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति में ये सहज प्रक्रिया नहीं है तो हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ज़रूर इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, कि ये संभावित खतरे को जज नहीं कर पा रहा है। और मैंने आपसे जो दूसरे डर की बात की, मैंने दूसरे डर की बात कही मानसिक डर की। समाज में हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस दूसरे वाले डर से ज़्यादा पीड़ित हैं। ये दूसरा जो मानसिक डर है, ये समाज के लिए, मेरे लिए, आपके लिए कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ये मानसिक डर क्या है और ये कैसे काम करता है, आज हम इसको बड़ी डिटेल में समझेंगे। और जब भी हम अभय की बात करते हैं, निडरता की बात करते हैं, तो निडरता मानसिक डर से होनी चाहिए। आप मानसिक डर से अगर बाहर निकल पाए तो उसी को ही अभय कहा जाता है। मैं हर रोज माला फेरता हूं, आज मैंने माला नहीं फेरी, बहुत बड़ा पाप हो गया। ये मानसिक डर है। कि एक आदमी है जो जब भी कहीं से गुजरता है, सड़क पर जितने भी मंदिर आते हैं, वो सभी मंदिरों के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करता है। एक दिन गलती से जब वो सड़क पर जा रहा होता है, उसके सामने से एक मंदिर गुजर जाता है और उसका ध्यान नहीं जाता और वो भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं कर पाता।
तभी वो 4 कदम आगे जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत लौट कर आता है, हाथ जोड़ता है, क्षमा मांगता है, भगवान बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ये जो है ना, ये है वास्तविकता में मानसिक भय। हमारे यहाँ जो भी लोग ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादातर लोग गाड़ी चलाने से पहले, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले 4 बार हाथ लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपने भगवान, अपने ईष्ट को याद करते हैं। ये है मानसिक भय। मैं हिंदू हूँ, आज मैंने मांस खा लिया, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। ये है मानसिक भय। देश में, दुनिया में हिंदुओं की ताकत बढ़ रही है, इस्लाम के लिए खतरा है, इस्लाम खतरे में है। ये है मानसिक भय। मेरी फ्यूचर में नौकरी ना छूट जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लगेगी ना लगेगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ापे में मेरे बच्चे मुझे खाना देंगे या नहीं देंगे। ये सब क्या है? ये सब है मानसिक भय। आज मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार हो गया है, ज़रूर मैंने कोई पाप करा होगा, ये और कुछ नहीं है, मेरे पुराने पापों की सज़ा है। ये है मानसिक भय। आज मैं कुछ भी करने से पहले डरता हूँ और 4 बार सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ भी गलत काम करूँगा तो मुझे मेरे करे हुए कामों की सज़ा इस जन्म में ज़रूर मिलेगी। इस जन्म में नहीं मिलेगी तो मुझे मेरे कर्मों की सज़ा अगले जन्म में ज़रूर मिलेगी। ये है मानसिक भय। और ये इस तरह के जितने भी मानसिक डर होते हैं, ये हर आदमी को बहुत ही बीमार, कमज़ोर और शक्तिहीन बना देते हैं। इस तरह के मानसिक भय आपके अंदर से आपकी ताकत को चूस लेते हैं। आज समाज में हर आदमी बहुत विक्षिप्त सा नज़र आता है। समाज में लोगों के बीच में इतनी जो विक्षिप्तता है, इतनी जो बेचैनी है, जो ये फ्रस्ट्रेशन जैसा दिखाई देता है, उसके पीछे इसी मानसिक डर का हाथ है। लेकिन हमें हमेशा से यही बातें सिखाई गई हैं और इसी तरीके से हमारी कंडीशनिंग हो गई है। आज हर वो आदमी जो मंदिर जा रहा है, हर वो आदमी जो मस्जिद जाता है, वो डरा हुआ है, वो डर के कारण जा रहा है। आप भी अगर मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो एक बार रुककर अपने आप को ज़रूर टटोलिएगा, एक बार अपने अंदर ज़रूर झांक कर देखिएगा कि आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, डर के कारण कर रहे हैं कि आस्था के कारण कर रहे हैं। हम इंसानों ने अपने आसपास में जो ये इतने भयंकर, इतने बुरे टाइप के मानसिक डर पैदा कर लिए हैं, जिस दिन ये ख़त्म होंगे उस दिन आपको अभय मिलेगा। आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि इस मानसिक डर से बाहर निकलना, इससे मुक्ति पाना ये कोई बहुत बड़ा काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये काम कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वास्तविकता में ये जो चीज़ें हैं, ये केवल शब्दों के जाल हैं, ये केवल शब्दों की जंजीरें हैं जिनके साथ हम बंधे हुए हैं। और इनसे छुटकारा पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ आँख खोलकर देखने की है। जैसे भी आँख खोलकर देखते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अपने इसे थोड़े से विवेक का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की जितनी मानसिक डर है ये तुरंत गिर जाते हैं। और अगर आप आँख खोलकर देखेंगे, आप अपने विवेक को थोड़ा सा जगाएंगे और एक कागज़ पेन लेकर अपने इन मानसिक डरों को कागज़ पर लिखेंगे, तो वास्तविकता में आप अपने आप पर हंसेंगे। आपको हंसी आएगी अपने आप पर कि अरे क्यों मैं आज तक ये क्या पागलपन कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती, हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत कंडीशनिंग हमारी हो चुकी है। आपको पता है कि हमारी जो कंडीशनिंग है वो कैसे होती है? आपकी इस कंडीशनिंग के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार अरब में एक काफिला था जिसमें 100 ऊँट थे। तो उस काफिले को एक जगह से दूसरी जगह जाना था, लेकिन रास्ते में उन्हें किसी वजह से देर हो गई और वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए। जब रात का अंधेरा ज़्यादा हो गया तो उन्होंने एक जगह रास्ते में रुकने का फैसला किया, जहाँ एक छोटी सी सराय थी जिसे एक बूढ़ा व्यक्ति चलाया करता था। रात में उन्होंने क्या करा, अपने ऊँटों को खूंटी ठोककर रस्सियों से बांध दिया। उनके पास 100 ऊँट थे। जब उन्होंने ऊँटों को बांधना शुरू किया तो उन्होंने 99 ऊँटों को तो आराम से बांध दिया, लेकिन एक ऊँट बच गया। तो उन्होंने देखा कि उनकी एक खूंटी और उसकी रस्सी कहीं गुम हो गई है। या तो वो रस्सी कहीं गुम हो गई थी या रास्ते में कहीं गिर गई थी। अब उनका एक ऊँट खुला रह गया। तो उन्हें इस बात की बड़ी दिक्कत थी और डर इस बात का था कि अगर सब लोग सो गए तो ये ऊँट कहीं चला जाएगा और भटक जाएगा और उन्हें सुबह नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सराय के उस बूढ़े मालिक के पास गए और उससे कहा कि हमारा एक ऊँट बंधे वगैरह रह गया है, वो ऊँट इधर उधर चला जाएगा, आप कृपया करके अगर आपके पास हो तो हमें एक छोटी सी खूंटी और एक रस्सी दे दीजिए। तो उस सराय के मालिक ने कहा, देखो मेरे पास तो इस तरह की कोई खूंटी या रस्सी नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई ऊँट नहीं है। तब उन लोगों ने कहा कि देखिए कुछ तो इंतजाम कीजिए, कोई तो तरकीब लगाइए कि हमारा ऊँट रात को इधर उधर भटक ना जाए। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उस सराय के मालिक ने कहा, तुम ऐसा करो,
खूंटी नहीं है, ये बात तुम्हें पता है, ये बात मुझे पता है, ऊंट को थोड़ी ना पता है। तुम जाओ, जाकर खूंटी ठोक दो और ऊंट को बांध दो। तो उस आदमी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, जब रस्सी है ही नहीं, खूंटी है ही नहीं, तो किसे गाड़ दूं और कैसे रस्सी बांध दूं। तो उस व्यक्ति ने उन्हें समझाया, तुम जाओ, बस एक नाटक करो, सिर्फ दिखाओ कि हाँ खूंटी ठोकी गई है और खूंटी ठोक दो, और ऊंट के गले में हाथ डाल दो, ऐसे जैसे कि हाथ फेर दो इस तरीके से जैसे कि रस्सी बांधी गई हो। उन लोगों को समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने सोचा कोई चारा भी नहीं है, चलो ऐसा ही करके देख लेते हैं। वो गए, उन्होंने ऐसे ही बस खूंटी ठोकने का नाटक किया और ऊंट के गले में हाथ फेर दिया कि रस्सी बंध गई, और ऊंट से कहा चल बैठ जाओ, और ऊंट बैठ गया। और वो लोग जाकर सो गए। भरोसा तो नहीं था, लेकिन सुबह तक ऊंट वहीं बैठा रहा और कहीं नहीं गया। जब सुबह हुई तो सभी लोग उठ गए, काफिला जाने के लिए तैयार हो गया, 99 ऊँटों को खड़ा कर दिया गया। लेकिन जब उस सोवे ऊँट को उठने के लिए कहा गया तो वो उठा ही नहीं। उसे खूब हिलाया डुलाया, उठ गई, सब तैयार हो गए, सारे ऊँट खड़े हो गए, लेकिन वो ऊँट नहीं उठा। तब उन लोगों को लगा, लगता है उस बूढ़े आदमी ने, उस सराय के मालिक ने कोई टोटका कर दिया है, सारे ऊँट खड़े हो गए, ये नहीं खड़ा हो रहा। वो वापस उस सराय के मालिक के पास गए और उससे कहा कि मालिक आपने ये क्या कर दिया, वो ऊँट तो खड़ा ही नहीं हो रहा। तो उसने कहा, तुमने उस ऊँट को खोला? कहने लगे, खोलेंगे तो तब जब बंधा हो, वो तो बंधा ही नहीं है। कह रहे, अरे यही तो गलती कर रहे हो, पहले उस ऊँट को खोलो। कह रहे, खोले कैसे, बंधा तो है ही नहीं। तो उसने समझाया, भाई जैसे बांधा था ऐसे खोल लो। तो वो लोग गए, उन्होंने वही खूंटी को उखाड़ने का नाटक किया और उसके गले में हाथ डाल के रस्सी खोलने का नाटक किया और कहा खड़ा हो जा, और ऊँट एक बार में खड़ा हो गया। ऐसे होती है कंडीशनिंग। आपने एक हाथी की कहानी जरूर सुनी होगी कि बचपन में हाथी को एक बड़े पेड़ के साथ मजबूत रस्सी के साथ बांधते हैं और वहीं बंधे बंधे उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। और जब हाथी पूरा बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, तो उसे एक छोटी सी खूंटी के साथ एक कमजोर की रस्सी के साथ बांध देते हैं और फिर वो कहीं नहीं जाता। इससे होती है कंडीशनिंग। और हमारी और आपकी कंडीशनिंग भी इसी तरीके से हुई है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हाथ फेरने से, आर्टिफिशियल झूठ मूठ की खूंटी ठोक देने से ऊँट राजी हो गया। आदमी भी राजी हो जाते हैं, मैं भी राजी हो जाता हूं, आप भी राजी हो जाते हैं। मेरे और आपके, हम सबके जो मन है वो ऐसी ही खूंटियों से ठोककर और ऐसी ही रस्सियों से बंधे हुए हैं, जो वास्तविकता में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ शब्दों के जाल हैं। अब सवाल आता है कि इन खूंटियों से, इन रस्सियों से अपने आप को छुड़ाया कैसे जाए। बिल्कुल सिंपल है, जैसे इन खूंटियों से बंधे हो, जैसे इन खूंटियों को ठुका गया है, ऐसे इन खूंटियों से आज़ाद होना पड़ेगा। और हकीकत में जिस दिन आप पहली बार आंख खोल कर देखेंगे, अपने विवेक को जगाएंगे, अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, तब आप पाएंगे कि वास्तविकता में इन सब बातों के लिए कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, सिवाय इसके कि दुनिया मानती है इसलिए हम भी मानते हैं। अक्सर इंसान ऐसा करता है कि जब वो कोई पुरानी खूंटी उखाड़ता है तो उसकी जगह नई खूंटियां ठोक लेता है। वो जब कोई पुरानी मान्यताओं को छोड़ता है तो वो किसी नई मान्यता को पकड़ लेता है। हिंदू मुसलमान बन जाता है, मुसलमान हिंदू बन जाता है, हिंदू एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे देवता को पकड़ लेता है। यानी हम केवल अपनी मान्यताओं, अपनी विचारधाराओं, अपनी सोच को बदलते हैं और इसीलिए कभी भी अभय प्राप्त नहीं होता है। वास्तविकता में हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो मुक्त होनी चाहिए, वो कभी भी बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारा मन, हमारी आत्मा बंधी रहेगी, तब तक अभय प्राप्त नहीं हो सकता। हम अपने मन में जितने भी तरह के विश्वास, जितने भी तरह के सिद्धांत और उसूलों को बना लेते हैं, वो सब हमें बांध कर रखते हैं, क्योंकि इन सब को हम लोगों ने सच मान लिया है, बिना जाने, बिना समझे। वास्तविकता में इन्हीं हर तरह की मान्यताओं, सिद्धांतों, बंधनों से मुक्त होना, यही अभय है। धन्यवाद।